आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंजाइटी क्या होता है, नॉर्मल एंजाइटी क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, अक्यूट या क्रोनिक एंजाइटी को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं और कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया हैं। आसान भाषा में अगर बताया जाए तो एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। एंजाइटी फियर से रिलेटेड है, लेकिन एंजाइटी और फियर में ये डिफरेंस है कि फियर एक रियल परसीव्ड थ्रेट होता है। फियर इंसान को जिंदा रहने के लिए मदद करता है, यानी कि फ्लाइट और फाइट का रेस्पॉन्स हमारे बॉडी में जनरेट करता है, जिससे कि उस सिचुएशन को हम लोग अच्छे से टैकल कर पाएं। एंजाइटी एक फिक्शनल फ्यूचरिस्टिक एक सिचुएशन के बारे में हम लोग सोच के जिसके बारे में हमें चिंता होती है, उस चीज़ को एंजाइटी कह सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझा जाए कि मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हो और आपके सामने एक बहुत बड़ी सी ट्रक आ जाए, तो वो होता है फियर। अगर आप घर बैठे ही पैरानॉइड हो रहे हो कि काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स या ऐसी कोई अनहोनी चीज़ हो सकती है जिससे कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो वो होता है एंजाइटी। एंजाइटी एक नॉर्मल चीज़ होती है, हर इंसान को वो फ्यूचर रेडी करती है, यानी कि कोई भी सिचुएशन अगर होने वाली हो तो उसके लिए वो तैयार करती है। नॉर्मल एंजाइटी सबको होती है और थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अगर एंजाइटी एक्सेसिव हो जाए या फिर लॉन्गर पीरियड्स के लिए कंटिन्यू हो, यानी कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको जो चिंता है वो 6 महीने से ज़्यादा चले, तो इस कंडीशन को एंजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। एंजाइटी के मेजर 2 टाइप होते हैं। एक है एक्यूट एंजाइटी और पैनिक अटैक इसको बोल सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, और दूसरा होता है क्रोनिक एंजाइटी या जनरलाइज एंजाइटी। इसके अलावा जिस चीज़ के बारे में आपको एंजाइटी है, इस पे थोड़े क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। अगर किसी को हर चीज़ के बारे में एंजाइटी हो रही है तो उसे कह सकते हैं जनरलाइज एंजाइटी। अगर आपको हेल्थ के बारे में एंजाइटी हो रही है तो उसको हेल्थ एंजाइटी कह सकते हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी, यानी कि एग्जाम से पहले आपको एंजाइटी हो रही है, या फिर स्टेज पे आपको स्टेज फियर हो रहा है, स्टेज पे आपको लोगों को फेस करने के लिए अगर एंजाइटी हो रही है तो वो परफॉर्मेंस एंजाइटी कह सकते हैं। सोशल एंजाइटी, यानी कि लोगों से बात करने से, लोगों से मिलने में आपको अगर दिक्कत आ रही है या एंजाइटी हो रही है तो उसे कह सकते हैं सोशल एंजाइटी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD जो होता है, वो भी एंजाइटी का एक सीवियर फॉर्म होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में लोगों को ऐसा लगता है कि उनको एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना पड़ेगा और उनके जो एक्शंस हैं वो उनके विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। OCD के पेशेंट्स पर्टिकुलर तरह से बिहेव करते हैं और इनके बिहेवियर में काफ़ी सारे फीचर्स जो होते हैं वो बहुत पेक्यूलियर होते हैं। अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर हम लोग टाइल्स पे चल रहे हैं तो OCD के पेशेंट्स सिर्फ वो टाइल्स पे ही पैर रखेंगे, उनका जो लाइंस होते हैं उसके ऊपर पैर नहीं रखेंगे। या फिर अगर ब्लैक और वाइट टाइल्स हैं तो सिर्फ वो ब्लैक टाइल्स पे ही चलेंगे। घबराइए मत, मैं और आप भी ये करते हैं, लेकिन OCD के पेशेंट्स में ये कंपल्शन बन जाता है और उन्हें लगता है कि इसके अलावा दूसरी बिहेवियर जो है उनके विल पावर में नहीं है। फोबियाज जो होती हैं, यानी कि हाइट्स का डर या पानी का डर, सांपों का डर, ये जो फोबियाज होती हैं, एक्सट्रीम फियर ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग, ये भी एंजाइटी से रिलेटेड है। लेकिन हम लोग एक और वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझेंगे और कैसे आप एक फोबिया को ओवरकम कर सकते हो, इसके बारे में भी काफ़ी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं वो हर पेशेंट्स में डिफरेंट होते हैं। अगर नॉर्मल एंजाइटी की बात करें तो सेंस ऑफ फियर होता है, बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होता है, यहाँ वहाँ पे टहलना, इस तरह की जो बेसिक फीचर्स होती हैं वो होती हैं। आपका सोमैटिक सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, यानी कि पेट में जो एक अजीब सी फीलिंग आपको होती है, या फिर आपको लाइट स्वेटिंग हो सकता है। जनरल फीलिंग ऑफ नर्वसनेस होता है, आपके हाथ पैर कांप सकते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ, या आपको थर्स्ट की फीलिंग हो सकती है, हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं। कुछ देर के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो सबसाइड हो जाती हैं। अगर एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ के बारे में एक पर्टिकुलर पर्सन को एंजाइटी है। लेकिन अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करें, एक जनरल फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस होता है, बेचैनी होती है, फोकस करने में दिक्कत होता है, आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम रहता है। क्रोनिक एंजाइटी में अक्यूट पैनिक अटैक्स के ट्रिगर्स होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर चीज को सुनने के बाद आपको सडनली चिंता होने लगती है। नींद कम आना या फिर नींद की क्वालिटी जो है वो कम होना, भूख का कम होना या ज़्यादा होना, बॉडी वेट कम होना या ज़्यादा होना। एंजाइटी दूसरे मेंटल इलनेस को लीड कर सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, जिसको हमने डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया है।
डिप्रेशन की वजह से सेल्फ हार्म, सुसाइडल टेंडेंसी और सुसाइड के अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं। एंग्जाइटी में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप पर्टिकुलर सिचुएशन को डर के उसको फेस नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी की जो खुशियां हैं वो आप एंजॉय नहीं कर पाते हो। इससे धीरे धीरे आपकी फिजिकल, फाइनेंशियल और सोशल जो लाइफ है उस पर काफ़ी असर होता है। यूजुअली एंग्जाइटी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से आती है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स ऐसी सिचुएशन ना हो इसीलिए एक्सेसिव केयर लेते हैं और बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं या ऐसी सिचुएशंस को टोटली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एंग्जाइटी आपको दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ को एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर और सर्टन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के साथ को एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब चलते हैं कि एंग्जाइटी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे, अगर एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या कोई भी मेंटल इलनेस है, इसको कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। एंग्जाइटी या कोई भी मेंटल इलनेस में ये देखा गया है कि अवेयरनेस जो है वो सब्सटैंशियल रोल प्ले करती है इन चीज़ों को प्रिवेंट करने में। यानी कि हम जो अब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्यों ये होता है, क्या होता है, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, इन चीज़ों को समझने से ही इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। एंग्जाइटी को प्रिवेंट करने के लिए अगर कुछ टिप्स की बात की जाए तो 365 डेज चैलेंज में हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं, यानी कि आपकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करना, आपकी मेंटल फिटनेस को इम्प्रूव करना, जैसे कि मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल होता है आपके सारे मेंटल इलनेस को कोप करने का, प्रिवेंट करने के लिए, आपकी विल पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आपकी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए। माइंड को अच्छी रेस्ट और अच्छी नींद कैसी होनी चाहिए, इसको हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया है। आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नींद जो है, आपका जो सुपर कंप्यूटर है, इसको ऑटोमेटिक मोड में चलाता है, यानी कि आपको रेस्ट देता है। एक और टिप यह है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में ओवरथिंक या ओवर एनालाइज नहीं करना है। किसी भी चीज़ को हम लोग ओवरथिंक या ओवर एनालाइज करेंगे तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आप या तो वो चीज़ करोगे ही नहीं या फिर आपके मन में वो डर बैठ जाएगा कि ये चीज़ सही नहीं है। किसी भी मेंटल इलनेस में आपका डेली रूटीन, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी एफिशिएंसी और माइंड को कंप्लीटली बिजी रखना किसी आइडियाज से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पॉजिटिव आइडियाज़ आएंगे तो नेगेटिव आइडियाज़ के लिए जगह नहीं रहेगी। आपके हॉबीज़ और पैशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके लिए, क्योंकि आपके पैशन के बारे में आप डीपली रूटेड रहते हो। आप जो भी काम कर रहे हो या कोई भी आपका हॉबी है तो उसको परस्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये सारे नेगेटिव थॉट्स और मेंटल इलनेसेस नहीं आते हैं और आपकी जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, वेल बीइंग है, उससे डिराइव होती है। ये रिसर्च प्रूवन है कि फिजिकल फिटनेस जो है वो सारे मेंटल इलनेसेस और स्पेशली एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको लगता है या आपके करीबी चाहने वालों की एंग्जाइटी जो है वो नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा है और इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो सकती है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि काउंसलिंग है। एंग्जाइटी के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें आपको डायग्नोज किया जाएगा कि किस तरह की एंग्जाइटी है और इसके ऑर्गेनिक कॉजेस क्या हैं, और उसके बाद में आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे जिससे कि आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हमने एडिक्शन की वीडियो में डिस्कस किया था, यानी कि खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस होना, ये समझना है कि किस सिचुएशन में एग्जैक्टली मुझे एंग्जाइटी किस सिचुएशन में हो रही है, इस एंग्जाइटी के टाइम पे मुझे एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स आ रही हैं। जब ब्रेन इन चीज़ों को समझ जाएगा, एनालाइज कर लेगा कि ये चीज़ होने की वजह से एंग्जाइटी हो रही है, तो साइंटिफिकली ये देखा गया है कि उस चीज़ के बारे में आपको फ्यूचर में एंग्जाइटी ज़्यादा नहीं रहेगी और धीरे धीरे उस एंग्जाइटी कम होती जाएगी, क्योंकि ब्रेन उसकी रियलिटी को समझ जाता है। काफ़ी सारे नेचुरल और होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशंस इसके लिए अवेलेबल हैं। अक्यूट पैनिक अटैक्स और सीवियर एपिसोड्स को भी कंट्रोल करने के लिए साइकियाट्री में काफ़ी सारे मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के बारे में काफ़ी सारे जानकारी आ गई है, अवेयरनेस आ गई है, जिससे आप ऐसी मेंटल इलनेसेस को प्रिवेंट कर सकते हो। जाने से पहले एज यूजुअल आपको इंस्पायर करने के लिए एक शायरी या कहावत। इस कहावत को मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इस टॉपिक के लिए ये बहुत सही बैठता है, तो फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। क्यों सोचना है कि कल क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। कल क्या होगा इसके बारे में एंग्जाइटी से कोई फायदा नहीं होता है। हमारी जिंदगी आज जीनी है। कल क्या होगा यह राज है, जिंदगी का नाम आज है। तो हिम्मत जुटाकर जिंदगी के हर मुश्किल को अगर फेस करेंगे
तो जिंदगी सुकून का दूसरा नाम बन जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके व्यूज जो हैं उनको कमेंट कीजिए। अगर आप में से किसी को लगता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से बात करनी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके लिए अवेलेबल है। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट से इसको ठीक किया जा सकता है। मिलता है कल शाम 5 बजे। अलविदा।